यदि किसी कूट भाषा में एंट्री का कोड 1 2 3 4 5 है, एंट्री का कोड 1 2 3 4 5 है और स्टडी का कोड 9 3 1 7 8 5, 9 3 1 7 8 5, ये स्टडी का कोड है। ठीक, स्टडी नहीं है जी, स्टडी। ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एरी ARRES का कोड क्या होगा, ये पूछा है। देखो, हमने पढ़ा कि ABCDEFG जो होता है उसमें अपन सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या इस एक एक वर्ड से इसका मिलान हो पा रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो क्या इसमें ए दिखाई दे रहा है? हाँ, ए दिखाई दे रहा है इसमें तीसरे नंबर पर 1 2 3, इधर से 1 2 3 चौथे नंबर पर 1 2 3 चौथे नंबर पर 7 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ए का यदि कोड ABCD से करते हैं तब तो एक होगा, और यदि इसका अंतिम अक्षर 26 हो तो उस कंडीशन में ये 7 होगा, सॉरी 8 होगा। कोड बीजांग कर दे तो जब इसका बीजांग कर देंगे तब 6 2 कितना होता है? 8 होता है। तो या तो 1 होने की संभावना है, या तो 26 होने की संभावना है, या तो 8 होने की संभावना है, या तो 0 1 होने की संभावना है। इसके बाद तो पॉसिबिलिटी हमें दिखाई नहीं देती। ठीक, यदि इसका फिर 2 से गुणा कर दे तब क्या होगा? 1 से गुणा कर दे, 1 जोड़ दे, 1 घटा दे, ऐसा कुछ कंडीशन रहे तो यहाँ पे फिर भी ए के स्थान पर 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब 7 नहीं आ रहा है ए में किसी भी कंडीशन में, तो अन्य लेटर का भी वैसे ही नहीं आएगा। इस कारण से अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में इन जितने भी लेटर है उन सभी लेटर का यहाँ अंकों के साथ मिलान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए दिया है तो क्या ए है? क्या आर दिखाई दे रहा है? तो हाँ, आर भी दिखाई दे रहा है, आर के स्थान पर 4 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये करते हैं और मिलान करेंगे। यहाँ पे यदि ए है तो ए के स्थान पर कितना होना चाहिए? 7। ठीक, और आर है तो आर के स्थान पर कितना होना चाहिए? 4 4। ठीक, और उसके बाद ई है तो ई के स्थान पर कितना होना चाहिए? 1, तो 1। और उसके बाद एस है तो एस के स्थान पर 9। ठीक, तो ये मिलान करके सबसे पहले देखना है, और मिलान होता है ऑप्शन में, तो मिलान होता है तो वहाँ से ऑप्शन में अपन चयन कर सकते हैं। ये होता है एक तरीका। दूसरा तरीका यहाँ से बीजांक निकाल करके, ये तो हाँ हमने पिछली कक्षाओं में कुछ कक्षाओं में डिस्कस किया था कि कुछ ऐसा भी होता है करके। ठीक, तो इसका जो एक्चुअल कोड होगा वो यही होगा। ठीक है, क्योंकि इनका भी अब डायरेक्ट एंट्री लिखा है और 1 2 3 4 5 लिख दिया है, तो ये किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉलो नहीं कर रहा है। इस कारण से यहाँ से अंकों को और यहाँ से लेटर को, यहाँ से अंकों को लेकर के और यहाँ से लेटर को लेकर के फिर देख करके मिलान करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, पेंट। सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यदि लिखा हो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ऐसा हो सकता है। या फिर उल्टी में रख दे तब तो 26 25, ऐसे करके यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
या ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, तो एक्चुअल में तो जो सीधी लाइन है, जो सीधी होगी 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 26 तक, एक्चुअल में उसका ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और उल्टी का बहुत कम, रेयर केस ऐसा होता है जिसमें फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है पैंट, PAINT, जिसका कूट दिया हुआ है 7 4 1 2 8, एक्सेल दिया हुआ है जिसका कूट दिया है 9 3 5 9 6, और फिर पूछा गया है वो एक्सेप्ट का कूट। तो एक्सेप्ट का कूट क्या होगा? ठीक, पहले तो यही देखते हैं ए यानी कि यहाँ पे देखो 4 लिखा हुआ है ए के स्थान पर। ए के स्थान पर जब 4 लिखा है तो किसी भी प्रकार से ए में यदि 26 है तो मतलब 6 2 8 हो सकता है, 1 हो सकता है। ये सीक्वेंस जिसमें सीक्वेंस को फॉलो करता हो उस कंडीशन में 1 हो सकता है, 26 हो सकता है, 8 हो सकता है ए के स्थान पर। लेकिन यहाँ पे ए के स्थान पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये फॉलो नहीं कर पा रहा है, ये फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो इस कारण से अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेटर से अंकों का चयन करेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ए के स्थान पर क्या होना चाहिए? 4। सी लिखा है, सी यहाँ लिखा है 1 2 3 1 2 3 5 आना चाहिए, 5 5। ई लिखा है, ई 9 होना चाहिए। पी लिखा है तो 7 होना चाहिए। टी लिखा है तो 8 होना चाहिए। ये इसका एडजेक्ट कूट होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन ये हुआ। किसी कूट में हाउस को 68 लिखे। अब देखो क्वेश्चन का टर्म बदल रहा है, थोड़ा समझना। यदि किसी कूट में हाउस 68 लिखा हुआ है, और तो स्ट्रीट का क्या होगा? स्ट्रीट, देखो हाउस में 68 कहाँ से आया? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे हाउस यानी कि हाउस को यदि सीधा फॉलो करो, अब इसको ज्ञात करने का 2-3 तरीका है कि पहले सीक्वेंस से इसका नंबर निकाले। हाउस लिखा है तो एच यानी कि 8। ओ लिखा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? ओ लिखा है, इसका मतलब 15 होना चाहिए। यू लिखा है, उसका मतलब क्या होना चाहिए? 21। एस लिखा है, उसका मतलब क्या होना चाहिए? 19। सीधा फॉलो कर रहे हैं ना, ये उल्टा को मिटा देते हैं यार, कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये। जो कंफ्यूजन क्रिएट करे उसको अभी नहीं रखते हैं, आएगा किसी वक्त काम आएगा। ठीक, जब जरूरत होगी तब फिर ले लेंगे। एस का 19 हो गया। ई का कितना हो गया? ई का देखो 15। ठीक, अब ऐसा क्या करे कि ये 68 आए? तो आई थिंक ये जोड़ने से आई थिंक 68 आ सकता है, मे बी। यहाँ से देखते हैं, जैसे कि 15 दूनी 30 होता है, और 30 और 8 38, 38, और ये हो जाएगा 21 और 19। ये बचा हुआ है, इसको आपस में जोड़ते हैं, 10 8 18 हासिल 1 5 3 3 6 7 8। कुछ गड़बड़ हुआ है। ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और 21 19 8 18 की 8 हासिल 1 6 1 7 78 हो रहा है। आई थिंक कि मेरे क्वेश्चन में कुछ गलती होगी। 8 15 21 19
क्या यार, ई का मतलब मैं 15 लिख दिया हूँ, 5 होता है, सॉरी, तभी तो है, हो जाती है गलतियाँ। तो देखो 15, 21, 19, 8, 5, तो यहाँ से हो जाएगा 9, 1, 10 और 20, 8, 28 की 8 हासिल 2 और 2, 2, 4, 2, 6। तो देखो इनको आपस में जोड़ने पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो 68 आ रहा है। मतलब यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा कि s के स्थान पर 19 प्लस t के स्थान पर 20, r के स्थान पर 18 और डबल ई यानी कि 5 धन 5 और t के स्थान पर 20। ठीक, तो यहाँ से इनको आपस में जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 20, 20 दूनी 40 हो गया, 20, 20, 20 दूनी 40 और 19 को 20 मान ले और इसको 20 मान ले, मतलब इसको 20 19 मानने के लिए एक दे देंगे, तो ये 20 दूनी 40 हो गया और 40 और 20 होता है 60 और 60 और 20 हो जाएगा कितना, 60 और 20 80, 80 हो गया। यहाँ पर 5 का अपन कितना दे दिए, 1 दे दिए, यहाँ पर 2 दे दिए। ठीक, तो 5 में कितना बचा, 2 बचा और 5 2 7 होता है, तो ये हो जाएगा 87। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 87, 87। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो क्या करना है, ऐसे ही जोड़ देना है। देखो कंडीशन एक ये है, दूसरा कंडीशन कभी भी ये पूछा जा सकता है। देखो यदि ये ना दिया हो और पूछा जा सकता है इसमें, जैसे कि 0, 8, 15, 21, 19, 0, 5 ऐसा दिया हो, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जो अंक अकेले होता है उसके सामने 0 लगा दिया जाता है, जो जोड़ी में होता है, पेयर में होता है, उसको तो रखा ही जाता है, लेकिन जो सिंगल होता है, जैसे ई का 5 होता है, तो 5 के पहले 0 लगा करके भी ऐसी संख्या दी जा सकती है। और इसमें पूछा जा सकता है कि इसका कूट क्या होगा जब इसका कूट ऐसा है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और जैसे कि और क्वेश्चन दिया हुआ है, चेयर को 5, 3, 2, 1 लिखे और टेबल को TABLE टेबल को 6, 3, 7, 8, 9 ऐसे लिखे, तो उस कंडीशन में फिर किसका कोड पूछा गया है, 3 THREE का कोड क्या होगा। पहले तो यही मिलान करके देख लेना है, एक ही स्थान पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 तो किसी भी कंडीशन में इसको फॉलो करने पर नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ से अपन उठाने की कोशिश करेंगे। T लिखा है उसके स्थान पर 6 होगा, H लिखा है उसके स्थान पर 4 होगा, ठीक 4 होगा, फिर R लिखा है उसके स्थान पर 1 होगा, फिर EE लिखा है उसके स्थान पर 9 होगा। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है 3 का कूट। ठीक, यदि बिलासपुर का कूट सेवन 3 9 है, तो रायपुर का कूट क्या होगा, दैट इज अ क्वेश्चन कि बिलासपुर का कूट 29, 31, 17, 39 है, तो रायपुर का कूट क्या होगा। तो देखो बिलासपुर यानी कि बी के स्थान पर कितना लिया है, 2, ओके समझ में आ रहा है। आई के स्थान पर कितना लिया है, 9, ठीक समझ में आ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से एल के स्थान पर, तो एल के स्थान पर 12, जब 12 है एल के स्थान पर, तो क्या 12 को हम बीजांक में 1 धन 2 करके 3 लिख सकते हैं, तो इसलिए 3 लिखा है। ठीक है, और फिर ए के स्थान पर 1 लिखा है और एस के स्थान पर 1, जब एस है तो एस के स्थान पर 19 है, तो 19 का कितना हो जाएगा, 9 धन 1, अब 9 धन 1 होगा तो ये हो जाएगा 10। अब 10 का फिर भी बीजांक निकाल देंगे तो उसका 1 ही होगा ना, यानी कि एस के स्थान पर 1, और यहाँ से 7 आया है पी का, तो पी का जब 7 आया है तो 16, यानी कि 16 का बीजांक निकाले तो 6 धन 1, 1 धन 6, तो ये हो जाएगा 7, और 3 यू के स्थान पर 3, यानी कि 2 धन
1, तो ये हो जाएगा कितना 3, और r का कितना हो जाएगा फिर 1 धन 8 यानी कि 9। तो इस प्रकार से बीजांक को यानी कि जहां पर अंक 2 हो उनको आपस में जोड़ करके उसको एक अंक लाने का प्रयास ही बीजांक कहलाता है। तो यहां से देखो रायपुर, तो रायपुर का कितना दिया है, रायपुर यानी कि r यानी कि 18, 18 का कितना यानी कि 1 और 8, 1 धन 8 यानी कि कितना हो जाएगा 9। ठीक, आर के लिए। अच्छा, एक एक को याद करने की कोशिश करते हैं। आर के लिए 1 धन 8 बराबर कितना होना चाहिए 9। ए के लिए कितना होना चाहिए 1 ही होगा। आई के लिए कितना होना चाहिए 9 ही होगा, 9 होता है ना। पी का कितना होगा 16, तो पी का जब 16 है तो 1 धन 6 यानी कि 7। यू का कितना होगा, तो यू का 2 धन 1 यानी कि 3, और आर का कितना होगा फिर 1 धन 8 यानी कि 9, ये आर के लिए। तो ये हो जाएगा कितना 9 1 9 7 3 9, 9 1 9 7 3 9। ये हो जाएगा रायपुर का कूट। ठीक, ऐसा बनाना है फिर बीजांक निकाल करके। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है यदि HEMA का कूट 27 है तो VELU का कूट क्या होगा, U का कूट क्या होगा। तो देखो H लिखा है तो H के स्थान पर कितना दिया हुआ है, वहां 8 दिया हुआ है, 8 दिया है H के स्थान पर तो 8 लिखे। जोड़ना है इसको, एक्चुअल में जोड़ना है, वो तो दिखाई दे रहा है यार कि 27 कैसे आएगा। 7 होगा, ये होगा 8 हो गया, 5 हो गया, और M के स्थान पर कितना दिया हुआ है 13, और A के स्थान पर 1, तो ये हो जाएगा 13 1 14, 14 5 19, और 19 और 8 27। ठीक, और उसी प्रकार से वैल्यू यानी कि 22 धन 5 धन L, L कहाँ पे लिखा हुआ है 12, और यहाँ पे U लिखा हुआ है तो U के स्थान पर 21। तो फिर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 40 3 43 होता है, और 43 और 5 48 होता है, 48 और 48 ये हो जाएगा 60। ठीक है, आपस में जोड़ेंगे तो अब वैल्यू को कूट क्या हो जाएगा 60। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है यदि प्राइवेट का कूट 1 2 3 4 5 6 7 है रिस्क 1 2 3 4 5 6 7, और रिस्क का कूट 2 3 9 8 है, तो RIVETS का कूट क्या होगा। तो पहले तो वही करेंगे, R लिखा है तो R के स्थान पर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, I है ना, I है तो I के स्थान पर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। V लिखा है तो V के स्थान पर 4 होना चाहिए। E लिखा है तो E के स्थान पर 7 होना चाहिए, और T लिखा हुआ है तो T के स्थान पर 6 होना चाहिए। S लिखा है तो S के स्थान पर 9 होना चाहिए। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। जहाँ मिलान होता है चुपचाप रख दो एज इट इज। यदि रीजन को 5 लिखे और बिलीव्ड को 7 लिखे बिलीव्ड है ना, बिलीव्ड को 7, रीजन को 5 लिखा है, सॉरी 7 लिख दिया। तो उस कंडीशन में दिया है गवर्नमेंट को
गवर्नमेंट लिखा है, क्या लिखा है मैं देखूँ, आई थिंक अब जैसा लिखा है मैं वैसे लिख देता हूँ। गवर्नमेंट नहीं लिखा है, गवर्नमेंट लिखा है। ठीक, तो इसका क्या होगा, देखो रीजन का 5 हो गया, बिलीव्ड का 7 हो गया, तो इसका क्या होगा। रीजन का 5 कहाँ से आया, इसको तो आपस में जोड़ेंगे तो 5 नहीं आएगा। तो आई थिंक पहले क्या कर देते हैं, पहले यहाँ से रख लेते हैं आर यानी कि 18, 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा एस का कितना हो जाएगा 19, और फिर ओ का कितना हो जाएगा 15, और एन का कितना हो जाएगा 14। देखो हमारे पास ऐसा दिया हुआ है और 5 लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 5 आ गया तो फिर बिलीव्ड का भी निकल जाएगा। इसको आपस में जोड़ते हैं, चलो 15 5 20, 15 5 20 और 20 दूनी 40, और ये हो जाएगा 18 58। तो जब 58 हो रहा है तो 58 को यदि अपन जोड़ते हैं 5 धन 8, तो 8 10 13 होता है, 1 धन 3 यानी कि 4 होता है, 5 नहीं आया, 5 नहीं आया। क्या हमारी जोड़ने में गलती है, हाँ गलती है, हाँ गलती है, क्योंकि 20 हुआ और ये 40 हुआ और ये 58 हुआ, तो 58 में 14 जोड़ना भूल गए अपन ना। 8 4 12 2 हासिल 1, 5 2 7 72 यानी कि 7 धन 2 यानी कि 9 हो रहा है, फिर भी नहीं आया। तब देख लेते हैं कैसा कंडीशन, देखो 18 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1 धन 8 यानी कि 9, बीजांक निकाल देंगे, 5 1 9 1 10 यानी कि 1, और ये हो जाएगा 6 धन फिर 4 14 है तो 5, तो 5 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 7 27, 2 धन 7 यानी कि 9, फिर भी नहीं आया। देखो इस कंडीशन में तो 5 आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जब एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं तो ऐसी प्रयासें करते रहते हैं और आ जाए करके अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं आया है ना। जब ऐसा नहीं आया तो फिर अब देखते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है, 6 लीटर यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लीटर है। तो 6 में से 1 घटा दे तो 5 होता है, और 8 में से 1 घटा दे तो 7 होता है। ठीक, तो यहाँ पर लेटर की संख्या को देख करके 1 घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब 9 लिखा है तो 1 घटा देंगे तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो एक कंडीशन वो भी है जो हमने बनाने की अभी कोशिश की, प्रयास किया, वो कंडीशन भी अपने हिसाब से अपने एक पैटर्न में रखने की प्रक्रिया थी, और हमने प्रयास किया जो कि सही प्रक्रिया थी, एक सही दिशा में प्रयास था। हालांकि हमारा आंसर नहीं आया तो क्या होता है, तो क्या होता है, हमने एक एटलीस्ट प्रयास तो किया उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से फिर से चेंज करते हैं उसको।